है, थोड़ी सांस में सांस आई है, बट यही है कि अब बहुत कॉन्शियस हो गए हैं अनिल जी, और बहुत मार्केट्स भी कॉशियस हो गया है, वैल्यूएशन सेंसिटिव हो गया है। कई बार अब आजकल आईपीओस भी नए नए आ रहे हैं, एनालाइज करते हैं, तो जो ग्रीड प्रोमोटर्स का दिखता है वो कहीं ना कहीं मार्केट्स में भी ऐसा था कि लोग बाग पी मल्टीपल्स देखना भूल गए, लोग बाग खाली वैल्यूएशंस की या वैल्यूएशन ग्रोथ की, अर्निंग्स की ग्रोथ के साथ वैल्यूएशंस को मैच करने लग गए। तो बहुत कुछ एक बार क्या होता है, धरातल पे आ गया और सब कुछ एकदम अब रियलिटी चेक आ गई है, सो विच इज वेरी गुड इनफैक्ट। और स्टॉक्स मिलना भी आजकल उस लेवल पे इजी नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशंस अभी भी थोड़े से महंगे साइड पे। हालांकि मुझे स्मॉल कैप इंडेक्स में अब ये जो करेक्शन आया है, अब वैल्यू दिखने लगी है। अगर हम उस चीज को देखते हैं दूसरी तरफ की, स्मॉल कैप इंडेक्स का अगर जो पेग रेशियो है वो मुझे बढ़िया लग रहा है। तो अब चीजें ऐसी नहीं है कि नहीं मिलेंगे, आइडियाज मिलेंगी, बट ओवरऑल वी हैव टू बी कॉशियस। और वैसी उसी तर्ज पे एक स्टॉक लाया हूं जो कि सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है और बहुत ही बढ़िया कंपनी है। माइनिंग वाली कंपनीज मुझे वैसे ही बहुत बढ़िया लगती है। और संदूर मैंगनीज एंड आयरन ओर्स लिमिटेड, इस स्टॉक को हालांकि मैंने 10 की कमाई में जरूर दिया था, बट जैन साहब के जेम्स में सितंबर एक बार लास्ट नाम फिर से बताए, नाम मिस हो गया क्या? मोइल है क्या ये? संदूर मैंगनीज, संदूर, अच्छा अच्छा, संदूर, या ओके, जी जी। संदूर मैंगनीज, संदूमा बोलते हैं वैसे इसको। संदुमा, संदुमा, हाँ, इसका शॉर्ट फॉर्म प्यार का संदूमा, नाम हाँ, संदुमा, यस। संदूमा, यस। तो हाँ। बहुत ही बढ़िया कंपनी है अनिल जी, और इनफैक्ट काफी बार चर्चा में आई हुई है ये कंपनी। और मैंने जैन साहब के जेम्स में लास्ट जब कवर किया था वो 13 सितंबर 2024 था। उसके बाद से अच्छे से टारगेट्स अचीव किया। और कंपनी देखिए, संदूर है तो जगत से पता चलता है कि घोरपड़े परिवार है, रॉयल फैमिली, जो कि इस कंपनी को स्टार्ट किया। और फ्लैगशिप कंपनी है संदूर ग्रुप की। 1954 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, और बहुत पुरानी माइनिंग हिस्ट्री है इस कंपनी की। मतलब आप देखिए 1838 से वहां पे माइनिंग हो रही है, एंड अ फैंटास्टिक कंपनी। और बहुत ही जबरदस्त कंपनी का कुछ चीजें जो लगी मुझे, जो फुल्ली मैकेनाइज्ड माइनिंग है वो अच्छा खासा मार्जिन्स पे कंट्रीब्यूट करते हैं। और वैसे मार्जिनिंग वाले माइंस वाले बिजनेस में मार्जिन्स होता ही है। और वन ऑफ द बेस्ट ऑपरेटिंग मेट्रिक्स भी है, इनफैक्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत बढ़िया। और मैं इनके पूरे बैकग्राउंड देख रहा था, तो देखिए आयरन ओर और मैंगनीज दोनों। मैंगनीज में देखिए सेकंड लार्जेस्ट है, मोइल का आपने नाम लिया ही था, तो मोइल सर्टेनली नंबर 1 है, बट सेकंड लार्जेस्ट माइनर है ये मैंगनीज ओर का। और मेटल्स वैसे ठीक कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जरूर चल रहे हैं, बट मेटल्स और गोल्ड सिल्वर जब चलते तो सारे मेटल्स की रीप्राइसिंग होती है, सब एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं सबके वैल्यूएशंस। तो वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड प्राइवेट सेक्टर प्लेयर है। फिर उसके बाद थर्ड लार्जेस्ट आयरन और माइनर कर्नाटका में भी है। और टॉप 5 में आती है, टॉप 5 प्लेयर्स इन एसबीक्यू स्टील में। और स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग्स, और उससे भी बढ़िया बात है फंडामेंटल्स में 16 के पी मल्टीपल पे कंपनी काम कर रही है। 20-21 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 18-19% का रिटर्न ऑन इक्विटी। पिछले क्वार्टर का रिजल्ट भी बढ़िया था। इनफैक्ट सितंबर 2024 में 32 करोड़ का पैट था, उसके सामने इस बार 14% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के सामने 22% का जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आता है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स आए हैं 139 करोड़ के। सो लास्ट 4 क्वार्टर्स हैव बीन एक्सीलेंट फॉर द कंपनी, जहां पे 600 करोड़ रुपया कंपनी ने कमाया है, और 9,500 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की। तो अगेन दैट इज ऑल्सो गिविंग अ बिग कॉन्फिडेंस। एफआईआईज डीआईज थोड़ा बहुत होल्ड करते हैं 1-1.5% के लगभग, बट ओवरऑल प्रोमोटर, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर बैकग्राउंड, स्ट्रॉन्ग पेडिग्री, घोरपड़े परिवार, और ओवरऑल 74-75% की उनकी शेयर होल्डिंग है। एंड चार्ट्स पे भी देखते हैं तो बहुत ज्यादा डाउनसाइड रिस्क लगती नहीं है मुझे। 20 एमआई 190 के लगभग है। तो आई थिंक एट दीज लेवल्स दिस स्टॉक इज अ गुड बाय, और ले सकते हैं जहां पे 230-240 के टारगेट्स के लिए। 230-240 के टारगेट के लिए संदूर मैंगनीज खरीद के चलें, ये राय बनती हुई जैन साहब की तरफ से। आइए एक और सुमित जी की तरफ से बिगुल